मतलब उसने रोलेस कंडीशन की सी की वैल्यू निकालने के आपके पास बहुत तरीके हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। नहीं, शर्मा जाता हूँ। देखिए भाई, रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन जिस तरह मैं बोल रहा हूं वैसे समझ लो, रट लो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है एग्जाम में। ये करके आओगे नंबर मिल जाएगा। यहां पर देखो, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, उसका इंटरवल दिया हुआ है आपको, अब इसको आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करवाना है। तो रोल्स थ्योरम की कंडीशन कितनी थी? 3। वो कंडीशन इस तरह अंग्रेजी में लिख देना, एज एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ऑफ -3 and 2। ये बात मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, चाहे कोई सी भी डिग्री का हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में, लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने डोमेन में, ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने कंटिन्यूटी की भी लिख दी बात और आपने उसी चीज को डेरिवेटिव की बात भी लिख दी। तो 2 चीज तो क्लियर हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या थी? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अब आपको पता है कि ए है आपका ये, बी है आपका इस तरह से। अब आपको चेक करना है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी वाली कंडीशन। मतलब आपको पहले एफ ऑफ -3 निकालना पड़ेगा, फिर आपको एफ ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीज सेम हो गई तो हमारा काम बन गया और रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन वेरीफाइड हो गई। 2 ऑलरेडी वेरीफाई हो चुकी हैं, तीसरे पे हम काम कर रहे हैं। अब x की जगह आएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 -6 और यहां पर x स्क्वायर की जगह आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 -6। इसकी वैल्यू होती है 9 -3 -6। इसकी वैल्यू होती है 4 प्लस 2 -6। 9 -3 होता है आपका 6, 6 -6 होता है आपका 0। 4 प्लस 2 6, 6 -6 0। मतलब आपके पास जो वैल्यू f ऑफ -3 पर आई वही वैल्यू आपके पास f ऑफ 2 पर आई। तो आपकी तीसरी कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। जैसे ही आपकी तीसरी कंडीशन वेरीफाई होगी, आप डाल देंगे रोलेस थ्योरम की कंडीशन, देन f डैश c इज इक्वल टू 0। अब f डैश c मतलब यहां पर जो आपका फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और x की जगह लिख देंगे c। बच्चों वाली बात है। अब डिफरेंशिएट करने पे क्या आया आपका? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आई आपकी f डैश x इज इक्वल टू 0। f डैश c करने के लिए इस x की जगह आ जाएगा c। तो 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू आ गया -1/2। इसी तरह से आपको c की वैल्यू मिल गई और ये c की वैल्यू वो वैल्यू है जिसको डालने पर आपको टेंजेंट मिलेगा पैरेलल x एक्सिस से। जी हां दोस्तों, जिसका स्लोप रहेगा 0। अब आपको वैसे ही क्वेश्चन मैंने दूसरा दिया है जिसमें मैंने पिछला वाला आंसर रब नहीं किया है। पिछला आंसर रब ना करने का कारण यह है ताकि आपको लैंग्वेज पकड़ में आ जाए कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करने पर आपको क्या क्या चीजें आंसर में वेरी करना है। देखिएगा, आप इसमें बोल रहा है रोल्स थ्योरम वेरीफाई करिए इस फंक्शन पे, तो बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, है ना। पहले हम सिर्फ उतना कर लें जितना हमने अभी सीखा है। तो आपको पता है कि आपका ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, तो आप सिर्फ इतना लिख दो, एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0, π/2। दूसरा पॉइंट, एफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। आपको पता है कि ये फिर से आपका पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। आपको बस ये लिखना है, एफ एक्स फंक्शन इज डेरिवेटिव इन इंटरवल 0, π/2। तो आपने इतनी चीजें यहां पर क्लोज इंटरवल, यहां पे ओपन इंटरवल, इतनी चीजें तो आपने पिछले क्वेश्चन में करी थी। अब उसके बाद आपकी ड्यूटी बनती है एफ ऑफ 0 निकालने की और एफ ऑफ π/2 निकालने की। अगर इनकी वैल्यू सेम आ गई तो हमारी तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी, जिससे हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा। तो आपने एफ ऑफ 0 निकाला जो कि होता है sin 0 प्लस cos 0 -1। sin 0 होता है आपका 0, ये होता है आपका 1, ये -1, आंसर आ गया 0। अब आप डालेंगे sin π/2 प्लस
कॉस पाई बाय 2 -1, साइन पाई बाय 2 होता है आपका 1, ये होता है आपका 0 और ये होता है आपका -1। तो एट दैट आपका आंसर 0 ही आया, क्योंकि आपका f ऑफ 0 इज इक्वल टू f पाई बाय 2 है, इसलिए आपका रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है। रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है तो आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे जहां पर आएगा c। तो आपको पता है देन f डैश c इज इक्वल टू 0। अब f डैश c का मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x माइनस 1। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और x की जगह c। अब यहां पे आपको बताया कि cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और x की जगह c। यहां -1 की जगह डिफरेंशिएशन में क्या आएगा? 0। तो यहां पे आ गया 0 इज इक्वल टू 0। अब cos c इज इक्वल टू sin c। अब आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पर अगर मैं cos c को नीचे ले जाऊं तो ये sin c बाय cos c क्या होगा? tan c। तो 1 इज इक्वल टू tan c। अब ये c की वैल्यू आप बहुत आराम से निकाल लेंगे। इस c की वैल्यू होनी चाहिए 45 डिग्री, मतलब c इज इक्वल टू पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 एंड सो ऑन। तो c की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 सो ऑन। लेकिन क्योंकि इंटरवल की बात चल रही है, आपको इंटरवल में वही c की वैल्यू चाहिए जो कि 0 और पाई बाय 2 के बीच में हो। तो आपने यहां पर सिर्फ और सिर्फ c की वैल्यू ले ली पाई बाय 4, दैट्स इट। तो पाई बाय 4 इज द वैल्यू ऑफ c। और वो आपसे यही पूछ रहा था कि पहले तो आप वेरीफाई करिए रोल थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम आपने पहले वेरीफाई कर ली और उसके बाद वो पूछता है फाइंड द पॉइंट और पॉइंट्स इन द गिवन इंटरवल वेयर डेरिवेटिव इज 0। तो डेरिवेटिव आपका 0 इस पॉइंट पे आ रहा है, f डैश c इज इक्वल टू 0 वेयर c इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो आपको इस तरह से अपने आंसर को पॉइंट वाइज प्रेजेंट करना है। यहां पर आपको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहां पे थर्ड पॉइंट, ये तीनों पॉइंट लिखकर फिर आप उसको c की वैल्यू के लिए डालेंगे। तो आइए देखते हैं नया क्वेश्चन जहां पर आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आना चाहिए। इस क्वेश्चन में एक 3 डिग्री फंक्शन दिया हुआ है, उसका इंटरवल दिया हुआ है 1,3 और वो ये बोल रहा है कि ये रोलेस थ्योरम इस कंडीशन पे होल्ड करता है। मतलब उसने रोलेस थ्योरम की कंडीशन दे दी है कि c इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाय रूट 3। अब फाइंड a एंड b। तो अभी आपको इस क्वेश्चन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम उसी तरह से अप्रोच करेंगे जैसे कि हम अभी तक करते आए थे। पहली स्टेप लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस, यस पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस रहेगा, डेरिवेटिव भी रहेगा इसका, तो डिफरेंशिएबल भी रहेगा। तो आपने लिख भी दिया एफ एक्स इज डेरिवेटिव एट 1,3 ओपन इंटरवल। इसको आप इस तरह के ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं या फिर 1,3 भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि इस थ्योरम में बोल रहा है वो कि रोल्स थ्योरम होल्ड्स। होल्ड्स का मतलब क्या हुआ कि रोल्स थ्योरम ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो पहले 2 पॉइंट लिख दिए थे आपने, अब तीसरा पॉइंट भी वेरीफाइड है तो लिख देते हैं। मतलब क्या होगा? f ऑफ 1 विल बी इक्वल टू f ऑफ 3। तो f ऑफ 1 क्या है? डाल देते हैं यहां से वैल्यू, x क्यूब है आपका, तो यहां 1 क्यूब प्लस b 1 स्क्वायर प्लस a 1 प्लस 5 इज इक्वल टू, यहां पर दिया हुआ है 3 का क्यूब प्लस b 3 स्क्वायर प्लस a 3 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस बी प्लस ए प्लस 5। यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 27 प्लस 9b प्लस 3a प्लस 5। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस 4b प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहां पर एक कंडीशन तो आ गई है, और दूसरी कंडीशन वो है जो ये बोल रहा है रोल्स थ्योरम होल्ड्स विथ c इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाय रूट 3। c की वैल्यू कब डलती थी? जी हां, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ, जब f डैश c इज इक्वल टू 0 होता था। तो अब मैं लिखूंगा यहां पर f डैश c इज इक्वल टू 0 और c की वैल्यू है यहां पर 2 प्लस 1 बाय रूट 3। तो पहले निकाल लेते हैं f डैश x, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस a। अब यहां पर अब आप वैल्यू डालना शुरू करेंगे। आपको चाहिए
एफ डैश सी, और सी की वैल्यू है 2 + 1/√3। तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 3 2 + 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2b 2 + 1/√3 प्लस a। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे जो कि आएगा 3 प्लस ये a प्लस b का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये 2b 2 + 1/√3 प्लस a। यहां से आपको ये अच्छी तरह पता है कि f डैश c इक्वल टू 0 था, तो यहां पर भी ये चीज 0 से इक्वेट हो जाएगी। और जब इसको आप प्रॉपर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, यहां पर इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी a + 4b + 13 + 12/√3 प्लस 2b/√3 इक्वल टू 0। यहां पर आपने देखा कि इतनी वैल्यू तो आपको दी हुई थी 0 के बराबर, तो इतना टर्म आपका पूरा 0 हो जाएगा। आपका सिर्फ इतना बचेगा 12/√3 प्लस 2b/√3। अब √3 का एलसीएम आएगा और ये पूरी चीज √3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपके पास बचेगा सिर्फ 12 + 2b। अब 12 + 2b में b की वैल्यू क्या आएगी? -6। तो आपने निकाल ली b की वैल्यू -6। अब ये b की वैल्यू -6 आप यहां पे डाल लेंगे, तो a की वैल्यू आपके पास आएगी, ध्यान दीजिएगा, a + 4 × -6 -24 + 13 -24 + 13 आपके पास आएगा 11। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 11। तो इस तरह से आप अपनी a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब करते हैं स्टार्ट लैग्रांज के क्वेश्चंस। अब इस लैग्रांज के क्वेश्चन में आपको ये अच्छी तरह पता है कि यदि दो कंडीशन थी, दो कंडीशन क्या थी आपको अच्छी तरह पता है कि पहली कंडीशन कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आप लिख देंगे पहले से ही f(x) इज कंटिन्यूस एट 1, 3। दूसरी कंडीशन थी f(x) इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ऑफ 1, 3। जैसे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पर आपके पास लैग्रांज थ्योरम का जो कंक्लूजन है वो आता था, जो कि था f डैश c इज इक्वल टू f(b) माइनस f(a) बाय b माइनस a। इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा f डैश x इज इक्वल टू 1 + 1/x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा अच्छी तरह से, ये x की पावर -1 हो गया है, और अगर आप इसका dy/dx करेंगे तो ये आएगा -1 x की पावर -1 तो यहां पर आपके पास -1 और ये x की पावर -2 है, तो आप यहां पर इसको 1/x² करेंगे विथ नेगेटिव साइन। तो यहां पर अगर आप 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1/x²। तो यहां पर आपके पास डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ चुकी है। अब यहां पर आपको पता है कि f डैश c लिखना है इसको, तो आप चाहें तो इसको एलसीएम लेके c² -1 भी कर सकते हैं, और आपको ये अच्छी तरह पता है कि f ऑफ b निकालना है आपको यहां पर। अब तो f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b, इसमें डालेंगे आप b की वैल्यू, तो ये आएगा यहां पर 3 + 1/3 माइनस f ऑफ b में आपका आ जाएगा 3 + 1/3 माइनस f ऑफ a मतलब 1 + 1/1 डिवाइड बाय b माइनस a मतलब 3 - 1। यहां से आपको अच्छी तरह पता है कि f डैश c की वैल्यू क्या है, c² -1/c²। तो आपने c² -1/c² लिखकर ये पूरी चीज सॉल्व करी। यहां पर आएगा आपका 10/3, यहां पर आएगा आपका 2 डिवाइड बाय 2। आपको अच्छी तरह पता है कि इसका एलसीएम आएगा 3, 10 - 6 डिवाइड बाय 2/1, यहां पर आएगा 4/3 डिवाइड बाय 2/1, जो कि आएगा यहां पे आपका 4/3 इंटू 1/2। अब आपको अच्छी तरह पता है कि c² -1/c² क्या हुआ, ये 2 और 4 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 2/3। अब इसमें वैल्यू यहां जाएगी तो ये आएगा 3c² -3 इज इक्वल टू 2c², और ये जब इस तरफ आएगा तो 3c² - 2c², यहां पर आएगा c² इज इक्वल टू 3
एंड c इज इक्वल टू √3। तो इस तरह से आपकी c की वैल्यू आ गई है √3। कुछ भी खास नहीं किया हम लोगों ने, वही चीज की जो रोल्स में करते थे हम लोग। रोल्स थ्योरम में 2 कंडीशन लगाई, तीसरी की जरूरत थी नहीं। तीसरे में आपने डायरेक्ट कॉन्क्लूजन लगा दिया, f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa बाय b माइनस a। आपने पहले डिफरेंशिएट किया नॉर्मली जो आप करते आए हैं, जो मैंने आपको डे 5 और डे 4 के लेक्चर में सिखाया है। अब f डैश c निकालकर आपने c स्क्वायर माइनस 1 बाय c स्क्वायर जो रिप्लेस कर दिया, और f ऑफ b माइनस f ऑफ a b माइनस a की वैल्यू डालकर सॉल्व कर दिया। तो c इज इक्वल टू √3 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। Then I fall for it. Devil tip me, I'll fall for it. On real focus, making real moves with some real people.